break it down. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय सर फिर से हमारा सामना हो रहा है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्वेश्चन लेके आया हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था माय डियर फ्रेंड्स, वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो अगर आप देख सकते हो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम लोग आज लेट अस रिवाइज, देख रहे हैं आप सभी लोग, तो रिवाइज करना है हमको व्हाट इज यूटिलिटी। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ था यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक आधी वस्तु में जो किसी की इच्छा पूर्ण करने की ताकत होती है, क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। आप देख सकते हैं हमने रिवाइज किया भी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर से चलो बताइए, मैं इस बार रिवाइज कीजिए। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी या कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। नेक्स्ट अभी हम आ रहे हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। किसकी तरफ आ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के प्रकार, यूटिलिटी के प्रकार। यूटिलिटी का जो पहला टाइप है मेरे दोस्तों, वो आप देख सकते हो, फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी है? फॉर्म। जब भी किसी वस्तु का यूटिलिटी बढ़ता है, जब भी किसी वस्तु का यूटिलिटी बढ़ता है, जब भी किसी भी वस्तु का यूटिलिटी बढ़ता है, जब भी किसी वस्तु का यूटिलिटी बढ़ता है, when the utility of a commodity increases, when the utility of a commodity increases due to change in its form, in its form, it is called as form utility. It is called as फॉर्म यूटिलिटी। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है उसके फॉर्म में, उसके शेप में, उसके कलर में, उसके डिजाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, बराबर है क्या नहीं? उसकी वजह से उसकी वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फॉर्म यूटिलिटी। क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। तो जब भी किसी वस्तु की यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसके फॉर्म में चेंज होने की वजह से, उसके साइज में चेंज होने की वजह से, उसके शेप में चेंज होने की वजह से, उसके कलर में चेंज होने की वजह से, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर लकड़ी को काट के हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर, तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या तो मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है, तो मट्टी ने अपना रूप बदलकर किस में आ गया? ब्रिक्स। तो मट्टी का जो यूटिलिटी कम है पर ब्रिक्स का यूटिलिटी ज्यादा है, लकड़ी के टुकड़े का यूटिलिटी कम है पर फर्नीचर का यूटिलिटी ज्यादा है। कापूस से जो होता है, यस और नो, कॉटन, कापूस से क्या बनता है? कपड़ा। तो कपड़े की यूटिलिटी ज्यादा है और कापूस की यूटिलिटी कम। तो देखा आपने, लकड़ी के टुकड़े से क्या बना? फर्नीचर, टेबल, चेयर। मिट्टी से क्या बना? ईंट बना, है ना। कापूस से क्या बना? कपड़ा। तो अगर आप देखो तो इनका फॉर्म चेंज हो रहा है, इनका रूप चेंज हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, किसकी वजह से मेरे दोस्तों? उसके फॉर्म की वजह से, चेंज इन इट्स फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। आप बोर्ड पे देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, साइज, कलर, is called as form utility. एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, when a log of wood is converted into chair or table, when a log of wood is converted into chair or table, when a mud clay मतलब मिट्टी, चिक्कल,
बराबर है क्या नहीं, यस और नो। हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रिक्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्तों, ब्रिक्स में। तो उसको भी हम फॉर्म यूटिलिटी का ही एग्जांपल कहते हैं। या फिर कापूस से रुई जिसको आप कहते हो, रुई से क्या बनता है, कपड़ा। ये जो कपड़ा होता है उसमें कॉटन से बनता है, इसका फैक्ट्री में होता है, यस और नो। तो हमने कापूस से क्या बनाया, कपड़ा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। हमने मिट्टी से क्या बनाया, ईंट बनाया, ये भी एग्जांपल है फॉर्म यूटिलिटी का। हमने लकड़ी के टुकड़े से क्या बनाया, फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये भी एग्जांपल किसका है, फॉर्म यूटिलिटी। तो जब किसी वस्तु की यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके फॉर्म की वजह से, उसके साइज की वजह से, उसके शेप की वजह से, तो उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये लकड़ी के आप देख सकते हो लॉग्स हैं, लकड़ी के क्या हैं, टुकड़े हैं, आप देख सकते हो। तो इन लकड़ी के टुकड़े हमारे किसी काम के नहीं ज्यादा, लेकिन जब हम इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, हम जब इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आप देख सकते हैं, देखो चेयर बना हुआ है, टेबल बना है, तो इसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। लकड़ी से हमने क्या बनाया, फर्नीचर। लकड़ी से हमने क्या बनाया, तो इसका यूटिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हो, ये रबर प्लांट है। सुन, एक पेड़ में से रबर का चीक निकाला जाता है स्टूडेंट्स, उसका जैसे बोलते हैं उसका दूध निकाला जाता है। रबर क्या होता है, पेड़ का दूध। आप किसी पेड़ को जब पत्ती तोड़ दो तो उसमें व्हाइट कलर का दूध निकलता है, मिल्क निकलता है। तो वैसे रबर का पेड़ होता है, तो रबर का पेड़ जो होता है उसका दूध निकाला जाता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे पेड़ है और उसको कट करके दूध निकाला जा रहा है, उसका मिल्क निकाला जा रहा है। रबर ऐसे ही होता है, रबर का प्लांट होता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि जो रबर का प्लांट है उसका दूध निकला, और उस रबर से यहाँ पे क्या बनाया, देखो टायर। तो देखा, रबर का हमने क्या बनाया, टायर। तो उसका फॉर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, चेंज हो गया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मड क्ले। मड क्ले मतलब मिट्टी, चिक्खल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इससे हम क्या बनाने वाले हैं मेरे दोस्तों, ब्रिक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, ब्रिक्स। तो आपने ये जो एग्जाम्पल देखे मेरे दोस्तों, किसके थे फिर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल रहेगा, सॉरी, हमारा कापूस दिख रहा है, कापूस का पेड़ है, पौधा होता है रुई, रुई की खेती होती है स्टूडेंट्स, फसल होती है। तो रुई से क्या बनाया, मैंने बोला कपड़ा। देखो तो यहाँ पे कपड़े का चित्र आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यस और नो। तो हमने 4 एग्जाम्पल लिए। पहला क्या बना, फर्स्ट, वेरी गुड, लकड़ी के टुकड़े से क्या बना, फर्नीचर। मिट्टी से क्या बना, ब्रिक्स बना, यस और नो। रबर से क्या बना, टायर बना, वेरी गुड। कॉटन से क्या बना, क्लोथ बना। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसके फॉर्म में बदलाव आने की वजह से, उसके साइज, उसके शेप, उसके कलर, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से, तो उसको कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। अगले हम फीचर्स की तरफ, टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्लेस यूटिलिटी। सेम, अब पहले का जैसे हमने पहले कहा, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन टाइम बोला। अब चेंज इन क्या बोल दो आप, प्लेस। जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसके प्लेस में चेंज होने की वजह से, किसमें चेंज होने की वजह से, प्लेस। जगह बदल गई तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई, जगह बदल गई तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कौन करता है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट। कौन करता है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट। बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे एप्पल्स कहां होता है, कश्मीर। कश्मीर में उसकी यूटिलिटी क्या है, कम है यूटिलिटी है, इतना ज्यादा नहीं है। पर वही एप्पल्स हम कहां से, कश्मीर से कहां उठा के लेके आ जाए, मुंबई में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरीके से रत्नागिरी से हापुस आम उठा के हमने कहां लाया, मुंबई में लाया, तो उस आम की यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस तरीके संतरे होते हैं, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की पैदावार कहां होती है, नागपुर, तो नागपुर से ऑरेंज कहां आ गए, मुंबई, तो उनकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़। लेकिन जो एप्पल्स आ रहे हैं कश्मीर से मुंबई, या जो आपके मैंगोज आ रहे हैं रत्नागिरी से मुंबई, या फिर जो हमारे ऑरेंजेस आ रहे हैं नागपुर से मुंबई, या ग्रेप्स आ रहे हैं नासिक से मुंबई, तो ये कौन ला रहा है, अपने पैदल चल के तो नहीं आ रहे ना मेरे दोस्तों, इनको लाने वाला कौन है, वहां से इनको लाने वाला कौन है, ट्रांसपोर्ट। कौन है, ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी वस्तु का यूटिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, जगह बदलने से उसकी उपयोगिता बदल जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर प्लेस, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देख सकते हो कि व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द प्लेस, yes or no, it is called as place utility. Transport creates place utility by moving goods from one place to another place. जैसे एग्जांपल दिया, देखो एप्पल को हम कहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं, कश्मीर से मुंबई। मैंगोस कहां से लेकर आते हैं हम लोग, रत्नागिरी से मुंबई। ऑरेंजेस कहां से लाते हैं, नागपुर से मुंबई। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो भी चीजें हम लाते हैं, सुनिए कहां से कौन लेकर आता है, ये अपने पैदल चल के आती है क्या, पैदल चल के आती है क्या, नहीं। पैदल चल के आती है क्या, नहीं। कौन लाता है, ट्रांसपोर्ट। अब सर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको पता रहेगा। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो, आपके सामने दिख रहा है, ट्रक है, गुड्स लेकर जा रहा है। फिर यहाँ पे रेलवे ट्रेन है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कार्गो एरोप्लेन है, कार्गो शिप है, आपका देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर एक एक करके। तो वहां पे आपको ट्रक दिख रहा है, सो उसके नीचे कार्गो प्लेन है, प्लेन में भी माल जाता है, सो एयर ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो गुड्स लेकर जाते हैं। हमारे पैसेंजर तो लेकर जाते ही हैं लोग, पर हमारा मुद्दा है गुड्स का। तो गुड्स लेके जाने का सिस्टम आप देख रहे हो। यहाँ पे पहला क्या दिख रहा है आपको, रोड ट्रांसपोर्ट है, नीचे एयर ट्रांसपोर्ट है, कार्गो प्लेन है। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे ट्रेन है, रेलवे ट्रेन दिख रहा है, गुड्स लेकर जा रहा है। उसके नीचे आप देखो कार्गो शिप है, बड़ा पानी का जहाज है, लेके जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्या लिखा है, व्हेन एप्पल्स आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई। जो एप्पल्स कहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कश्मीर से मुंबई की तरफ, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, भारत का नकाशा है। देखो तो यहाँ पे एप्पल्स कहाँ, ऊपर। कश्मीर कहाँ है, भारत के ऊपर है, और मुंबई यहाँ पे है। तो कश्मीर से एप्पल कहाँ आ रहा है, मुंबई। कश्मीर से एप्पल कहाँ आ रहा है, मुंबई। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, प्लेस यूटिलिटी। तो एप्पल्स की जो महत्व है यूटिलिटी कश्मीर में कम है, पर मुंबई में ज्यादा, ठीक है। तो हम अगला पड़ाव पे, हमने दो सीख लिया मेरे दोस्तों। पहला हमने सीखा टाइम यूटिलिटी, दूसरा हमने सीखा प्लेस यूटिलिटी। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, वो है टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन द टाइम। टाइम में चेंज होने की वजह से जब यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस क्या करता है, गुड्स को स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है। गुड्स को क्या करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है जब वो ज्यादा मात्रा में होती है। और जब उसका मार्केट में स्कैरसिटी होता है, अभाव होता है, कमतरता होता है, तो उस समय वो सप्लाई करता है। तो क्या करना है, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में है उसको क्या कर लीजिए आप, स्टोर। और जब उसका मार्केट में स्कैरसिटी तो वहां से उसको क्या कीजिए आप, सप्लाई कीजिए। तो इसी को हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। मतलब कस्टमर को राइट टाइम पे एवरी टाइम क्या मिलना चाहिए, गुड्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मिला कल नहीं, कल मिला परसों नहीं, हर बार 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 सही समय पे जब जब उसको उसकी क्या पड़े, जरूरत पड़े, उसको गुड्स मिलना चाहिए। तो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टाइम, ड्यू टू चेंज इन इट्स टाइम, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। आप देख सकते हो आपका आंसर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टाइम, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। तो हमारे यहाँ टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, वेयर हाउस। कौन क्रिएट करता है, वेयर हाउस। गुड्स को क्या करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है, जमा करके रखता है, सुरक्षित जमा करके, खाली जमा नहीं, सुरक्षित जमा करके रखता है जब उसकी मात्रा ज्यादा है, यस नो। और वहां से उसको रिलीज करता है जब बाजार में क्या हो जाता है, स्केर्स, ताकि कस्टमर को सही समय पे हर बार पूरे साल उसको गुड्स मिलता रहे। तो इसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ब्लड बैंक है और बुक्स लाइब्रेरी है। इसके एग्जाम्पल में क्या है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का मतलब होता है जो रक्त पेटी होती है स्टूडेंट, जहां पे रक्त रखा जाता है, खून रखा जाता है। और लाइब्रेरी बुक्स तो पता है जहां पे बुक्स का संग्रह होता है। ब्लड बैंक क्या करता है मेरे दोस्तों, ब्लड बैंक क्या करता है, अभी आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, आपको ब्लड बैंक का एक पिक्चर दिख रहा है, यस और नो। तो ब्लड बैंक क्या करता है, जिनके शरीर में ज्यादा खून है या जो डोनर है, बराबर है क्या नहीं, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके शरीर से खून निकालता है, प्रिजर्व करता है, स्टोर करता है, यस और नो। आप देख सकते हो ज्यादा खून है, फिर आपकी ये खून की थैली है, ऐसा ही होता है। कभी अगर आपने ब्लड डोनेट किया, अभी तो आप जूनियर कॉलेज में हो, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, 18 साल के ऊपर होने चाहिए आप लोग। तो ब्लड बैंक क्या करता है मेरे दोस्तों, ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है। और जब किसी व्यक्ति को उसकी क्या है, आवश्यकता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत है, तो उस समय उसको वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है।
ऐसा और नो, जैसे हमारा वेयर हाउस का ही काम हुआ, ज्यादा मात्रा में उसको स्टोर करो, प्रिजर्व करो, और जब मार्केट में कम हो उसको क्या करो, रिलीज करो। तो ब्लड बैंक का वही काम है, पहले ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है, और जब कोई नीडी पर्सन आता है, कब जब कोई जरूरतमंद आता है उसको क्या करता है, वहां से रिलीज करता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे ब्लड बैंक का। तो ब्लड बैंक कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी। तो पहला था हमारा फॉर्म, पहला था हमारा फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा कौन सा था हमारा, वेरी गुड, प्लेस यूटिलिटी, तीसरा कौन सा था हमारा, टाइम यूटिलिटी। अब आपके सामने और एक एग्जांपल है लाइब्रेरी। आप देख सकते हो लाइब्रेरी में क्या होता है, किताबें रखी जाती है, लोग जाते हैं वहां पढ़ने। तो लाइब्रेरी क्या स्टोर करता है, क्या प्रिजर्व करता है, बुक्स। लाइब्रेरी क्या स्टोर करता है, क्या प्रिजर्व करता है, बुक्स। और लाइब्रेरी में जाता कौन है बुक्स पढ़ने के लिए, स्टूडेंट। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे स्क्रीन में कौन दिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है आपको। तो लाइब्रेरी में बुक्स होती है और बुक्स का इस्तेमाल किसको होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट पूरे साल लाइब्रेरी में नहीं जाता स्टूडेंट्स, उस एक टाइम पे ही लाइब्रेरी में जाएगा। स्टूडेंट को बुक्स की ज्यादा जरूरत पूरे साल भर होती है, पर सबसे ज्यादा जरूरत उसको कब होता है पता है आपको, एग्जाम टाइम में। उसको एग्जाम टाइम में बुक्स की क्या रहती है मेरे दोस्तों, ज्यादा जरूरत होती है। तो लाइब्रेरी बुक्स क्या करता है, बुक्स स्टोर करता है। बुक्स लाइब्रेरी क्या करता है, बुक्स को क्या करता है, स्टोर करता है, प्रिजर्व करता है, और स्टूडेंट को अवेलेबल करता है। कौन से पीरियड में स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम में। कौन से टाइम में, एग्जाम टाइम में बुक्स की ज्यादा जरूरत होती है। आप भी स्टूडेंट हो, आप भी टेक्स्ट बुक मांगने कब जाते हो, जब एग्जाम नजदीक आता है। तो यहां से टेक्स्ट बुक लाओ, वहां से टेक्स्ट बुक लाओ, लाइब्रेरी से लाओ, क्लास में से लो, यस और नो। तो आपका लाइब्रेरी और ब्लड बैंक दोनों एक ही काम करता है। क्या करता है ब्लड बैंक, ब्लड क्या करता है, स्टोर एंड प्रिजर्व करता है। बुक्स लाइब्रेरी क्या करता है, बुक स्टोर एंड प्रिजर्व करता है, यस और नो, अरे हाँ या ना। और जब उसकी जरूरत होती है सही समय पर उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये सब आपका एग्जांपल हो गया टाइम यूटिलिटी। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में जो हमारा अगला है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, ताबा। जब एक गुड्स का पोजेशन एक व्यक्ति से किसके पास चला जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास। That is when the possession of goods, when the ownership of goods is transferred from seller to the buyer, the utility of that commodity increases. जब एक आदि वस्तु का मालकी हक ट्रांसफर हो जाता है सेलर से किसके पास, बायर के पास, तो उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। जैसे एक मिठाई की दुकान पे मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, यस और नो, उस मिठाई का यूटिलिटी उस व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, बराबर। लेकिन जब वही मिठाई कौन खरीदता है, बायर, तो बायर के लिए उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, बराबर है क्या नहीं। लेकिन याद रखो फ्री में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ तो कंसिडरेशन, कुछ तो मॉनिटरी चीज देनी होगी। जैसे पैसे से खरीदो, चेक से खरीदो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, या फिर आप डिजिटल मनी पे कीजिए, गूगल पे हो गया, पेपल हो गया, पेटीएम हो गया, यस और नो। सो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स possession, when the utility of a commodity increases due to change in its possession, when the utility of a commodity increases due to change in its possession, that is for example transfer of goods from one seller to the buyer for monetary value, for monetary value, monetary value मतलब पैसा, कैश हो गया, चेक हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया, डिजिटल मनी हो गया, कैश तो आप सब जानते ही हो। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, जब क्या होता है मेरे दोस्त, ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पोजीशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसके पास है, सेलर से किसके पास, बायर के पास। तो उस वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है। हम टीवी की दुकान में जाते हैं, फ्रिज की दुकान में जाते हैं, पर उस दुकानदार के लिए उस टीवी या फ्रिज का ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, यस और नो। लेकिन जब वही टीवी या फ्रिज कौन खरीद के लेके आता है, बायर, तो उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, उसमें भाजी रखता है, दूध रखता है, खाने की चीजें रखता है, यस और नो, बर्फ जमाता है, ठंडा पानी रखता है। पर ये यूटिलिटी दुकानदार के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ क्या करता है, बेच रहा है। तो उस वस्तु का बायर के पास आने के बाद यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन यूटिलिटी। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने मैंने पेमेंट का मोड्स है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कैश। फिर उसके बाद ये प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको कौन सा मनी कहते हैं, प्लास्टिक मनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेक है, फिर वहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, बराबर है। पहला कैश हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया, फिर चेक हो गया, पेटीएम है, पेपल है, गूगल पे है, ये सबको तो आपको पता है, इनको डिजिटल मनी कहा जाता है।
जो पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, गूगल पे हो गया, इनको कौन सा मनी कहा जाता है? डिजिटल मनी। कौन सा मनी कहा जाता है? और जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। यस और नो? और कैश और चेक तो आपको अच्छे से पता ही है। सुन, तो ये हमारा मोड ऑफ पेमेंट है। ये हमारा मोड ऑफ क्या है? पेमेंट। मतलब अगर आप कोई चीज खरीदे तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हो। तो व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर फॉर मॉनिटरी वैल्यू, फॉर सम मॉनिटरी वैल्यू, फ्री में नहीं मेरे दोस्तों। यस और नो? अभी आप देख सकते हो, आपके सामने चित्र है यहाँ पे, बराबर है क्या नहीं? यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। यस और नो? बराबर है क्या नहीं? और आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो भी पोजीशन यूटिलिटी का एग्जांपल है। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का फोटो दिख रहा है आपको। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो हमारा जो अगला टाइप है मेरे दोस्तों वो है सर्विस यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? सर्विस। तो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय प्रोवाइडिंग, बाय रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विस, जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है कुछ सेवा प्रदान करने की वजह से, सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी अराइजेस by providing personal services, by providing personal services by various professionals, by various professional, professional मतलब जो skilled लोग होते हैं, जो highly educated लोग होते हैं। yes or no? तो when the utility of a commodity increases by providing certain services, personal services by professionals is called as a service utility. For example, आप देख सकते हो services of doctors, services of lawyers, services of teachers. Yes or no? तो आपके सामने चित्र है, आप देखो एक डेंटिस्ट है, बड़ा दांत का दे रहा है, सर्विस दे रहा है स्टूडेंट्स। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लॉयर्स हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टीचर्स हैं। तो ये सब सर्विस यूटिलिटी के एग्जाम्पल है। तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है उसके प्रति सर्विस प्रदान करने से, उसके प्रति सर्विस प्रदान करने से, तो उसको हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे बाजार में आपको तो सब किताबें मिल जाएंगी, बीके मिल जाएगा, इको मिल जाएगा, ओसी मिल जाएगा, एसटी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, मराठी मिल जाएगा। लेकिन वो किताबें आपके लिए क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन जब कोई टीचर उस चीज को क्या करता है? पढ़ाता है, तो उस किताब की यूटिलिटी आपके लिए क्या होती है मेरे दोस्तों? बढ़ जाती है। तब आपको उस किताब में एक इंटरेस्ट आता है। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? रिक्शा है, रिक्शा, कार, सब तो मिलती है, लेकिन जब कोई उसको चलाता है, सर्विस देगा, तभी उस चीज की यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा था? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, यस और नो? पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, यस और नो? नेक्स्ट लास्ट है हमारा जो अभी का, वो है नॉलेज यूटिलिटी। क्या है मेरे दोस्तों? नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी इज द यूटिलिटी क्रिएटेड, नॉलेज यूटिलिटी इज द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन नॉलेज, ड्यू टू इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर। जब हमको किसी चीज का नॉलेज मिलता है तो उस वस्तु को इस्तेमाल करने की उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर एक आधी वस्तु को इस्तेमाल करने का हमको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, कैसे? जब कस्टमर को उस चीज को इस्तेमाल करने का क्या है? नॉलेज है। क्या है? उस वस्तु का इस्तेमाल करने का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। सो नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन नॉलेज। नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन नॉलेज। जब एक व्यक्ति का नॉलेज बढ़ जाता है, एक आधी वस्तु वापरने का ज्ञान उसके पास आ जाता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यस और नो? जैसे हमारे यहाँ पहले के समय में अगर हम एंशिएंट एज में जाए तो लोगों को खाना कैसे बनाया जाता है, बर्तन, कुछ नॉलेज नहीं था, गैस पता नहीं, स्टोव नहीं था। बराबर है क्या नहीं? अगर हम उनके सामने जाके, जो एंशिएंट लोग हैं हमारे, जब हम नोमैडिक लाइफ, जब आदिवासी जीवन हम जीते थे, अगर हम उनको ये गैस, ये स्टोव लाके दे भाई खाना बनाओ, तो वो नहीं बना सकते, उनको नॉलेज ही नहीं है। बराबर है क्या नहीं? तो अगर हमको उस चीज का नॉलेज है तो वो चीज हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। अगर हमको उस चीज का क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है, तो वो चीज हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो ये हो गया हमारा नॉलेज यूटिलिटी। क्या हो गया मेरे दोस्तों? नॉलेज यूटिलिटी। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो क्रिएट्स नॉलेज यूटिलिटी। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो क्रिएट्स नॉलेज यूटिलिटी। एडवर्टाइजमेंट हमको क्या करता है? नॉलेज देता है, पब्लिसिटी देता है।
नॉलेज कि भाई मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी जैसे अभी हम देखें टूथपेस्ट, तो कैसे पता चलता है हमको कौन कौन से टूथपेस्ट है? हमको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? एडवर्टीजमेंट से मिलती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ दैट मोबाइल फोन्स फंक्शन। किसी भी मोबाइल फोन की उपयोगिता कब बढ़ जाती है? जब उस व्यक्ति को उस मोबाइल के फंक्शंस पता है। आपको मैंने मोबाइल दे दिया, अगर आपको उसके फंक्शंस ही नहीं पता, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, अगर आपको उसके फंक्शंस पता नहीं तो मोबाइल आपके काम का नहीं, या तो सीखना पड़ेगा। बराबर है क्या नहीं? यस और नो, बराबर है क्या नहीं? यस। तो अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं दादी माँ है हमारी, इनकी उम्र है 105 वर्ष की। जो दादी माँ आपके सामने दिख रही हैं, इनकी उम्र कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। इनको हमने क्या किया? आईफोन लेकर दिया। क्या लेकर दिया? आईफोन। अब चित्र में देख सकते हैं आईफोन। अब आप देख सकते हैं आईफोन और दादी माँ, इन दोनों में कितना बड़ा जनरेशन गैप है। अब दादी माँ की उम्र है 105 साल और ये आईफोन जो है ये हमारा जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी का एक नया मोबाइल फोन है। यस और नो? आप सब तो जानते हैं आईफोन क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर आप बताइए दादी माँ को ये आईफोन क्या फायदा? क्योंकि उनको उसको चलाने का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको कैसे चलाएंगे? तो बराबर है कि नहीं? तो उनको नॉलेज है क्या? नहीं है। तो ये जो आईफोन है इसका यूटिलिटी इन दादी माँ के लिए नहीं है। पर उसी जगह पे अगर हम देखें, यहाँ पे दो मॉडर्न विद्यार्थी हैं, देखो जो कॉलेज में जा रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, मॉडर्न, आप देख सकते इनके पहनावे से, इनके लुक से। अब बताओ ये आईफोन की यूटिलिटी है कि नहीं? क्योंकि है, क्योंकि इनको इसको चलाने का क्या है? नॉलेज है। तो देखा, एक वस्तु का यूटिलिटी एक व्यक्ति के लिए नहीं और एक व्यक्ति के लिए है। क्यों है? क्योंकि दादी माँ के पास ये फोन चलाने के लिए क्या नहीं है? नॉलेज नहीं, उनको उनके फंक्शन ही नहीं पता। पर इन बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स में क्या है? यूटिलिटी है। क्यों है? क्योंकि उसको फंक्शंस क्या है, उसको चलाए कैसे रहिए उनको अच्छे से पता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब सर नॉलेज कहां से मिलता है? नॉलेज कहां से मिलता है? आपके सामने स्क्रीन पे है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। आजकल यहीं से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, आजकल यहीं पे एडवर्टाइजमेंट होता है और आपके मोबाइल में तो सब भंडार भरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना? यस और नो वीडियोस है। अभी जैसे कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे जाते हो और वीडियो सर्च करके सीख लेते हो। अभी जैसे आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप सीख रहे हो, कोई भी चैप्टर हो आपके सिलेबस का, आपको नहीं, टीचर ने समझाया, समझ में नहीं आया, तो आपको कहां पे जाके सीखते हो? यूट्यूब पे जाते हैं हम लोग। यस और नो? तो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, तो ये सब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट है, पर ये एक प्रकार से कस्टमर को, लोगों को नॉलेज भी देता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक आदि वस्तु की, इंसानों की इच्छा पूर्ण करने की जो क्षमता होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। पहला था हमारा कॉन्सेप्टी फॉर्म, जब वस्तु का फॉर्म बदल जाता है, यस और नो, और उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो उसको हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जब किसी वस्तु का जगह बदल जाती है और उसके से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है तो उसको प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जब वस्तु का टाइम बदल जाता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बदल जाती है मतलब बढ़ जाती है। जैसे गरीब से अमीर हो गए तो लोग आपको ज्यादा पूछते हैं, भाई टाइम बदल गया ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बराबर है क्या नहीं? गरीब है कोई नहीं पूछता है, पैसा आ गया, अमीर बन गए, लेकिन आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सब लोग आपको बुलाने लगते हैं, आ जाओ हमारे इधर आओ, ये हो वो, 10 लोग आपको पूछने लगते हैं। यस और नो? पोजीशन हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सर्विस, जब किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने से यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हम सर्विस से यूटिलिटी कहते हैं। सेवा, डॉक्टर्स की सेवा, लॉयर्स है, टीचर्स है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? फिर उसके बाद आता है हमारा नॉलेज, जब किसी चीज को चलाने की नॉलेज हमारे पास होती है, यस और नो, उस चीज का नॉलेज हमारे पास आ जाता है तो उस चीज की उपयोगिता हमारे लिए बढ़ जाती है, बराबर है ना? अगर आपको मोबाइल चलाने के फंक्शंस पता है तो वो मोबाइल आपके लिए यूटिलिटी है, पर अगर आपको उसके फंक्शंस ही नहीं पता है तो मोबाइल आपके ज्यादा काम का नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको चलाना सीख सकते हो, यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, वीडियो सर्च करके, क्योंकि आज मॉडर्नाइज एज है हमारा। यस और नो? तो इसी के साथ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ट्राई दिस है, तो यहाँ पे ट्राई दिस में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से टाइप का क्या है यूटिलिटी है। ये होम असाइनमेंट है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ट्राई दिस देख रहे होंगे आप सभी लोग।
ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे आपको पहचानना कि ये जो एग्जांपल है ये कौन से यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है, टाइम, प्लेस, फॉर्म, पोजीशन, अंडरस्टूड और नॉट। तो ट्राई दिस, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। सो वेरी थैंक यू टू एवरीवन, ठीक है। आपने लेक्चर सुना और मैं यही कहूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन कीजिए स्टूडेंट्स, कि हम जो मेहनत कर वो आपके लिए कर रहे हैं। सो गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।